शनि का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हो रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके 11th हाउस में ही रहने वाला है। लेकिन उसके बाद शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से शनि के प्रभाव के कारण 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का आरंभ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनिदेव आने वाले जो बचे हुए 7 महीने हैं शनि की साढ़े साती के पहले के, उसमें आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, और साथ ही 29 मार्च 2025 के बाद शनि की साढ़े साती के प्राथमिक चरण में क्या घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं और वह कौन से लक्षण है जो अगर वर्तमान समय में आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मेष राशि वालों, शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव जी को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार से शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रदान करते हैं। शनि संतुलन एवं न्याय के देवता हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन, संपत्ति व वैभव, अन्न और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक है। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगाने लगता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित अवश्य करते हैं और कई बार उसे सुधरने के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो मेष राशि वालों, आइए हम आपको बताते हैं जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए जो सबसे पहला लक्षण होता है खराब शनि के प्रभाव का, वह होता है व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है, अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं और उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई भी नहीं देता। वह व्यक्ति बीच में ही फंस जाता है, उसे उन्नति करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है। तो यह खराब शनि का पहला लक्षण होता है। दूसरे लक्षण की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में लगातार कर्ज का बढ़ते रहना। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीज़ों को खरीदने के लिए या बेकार के कामों के लिए पैसे उधार ले लेते हैं और बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। कर्जा बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तीसरे लक्षण की बात करें, व्यसनों से भर जाना। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा हुआ है, अर्थात किसी भी चीज़ों का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाता है, ये उसके पाप कर्मों का ही फल होता है। व्यक्ति किसी का भी दिल दुखाना शुरू कर देता है तथा माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता, धर्म गुरुओं का उपहास उड़ाता है, तो आप समझ जाएं कि शनिदेव उसके कर्मों का फल प्रदान करना शुरू कर दिए। वह व्यक्ति बुरी आदतों के जाल में ऐसे फंस जाता है कि वह उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगर मैं बात करूं अगले लक्षण की तो वह होता है दूसरों के धन पर नजर रखना और दूसरों की बुराई करना। देखिए जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती उस किसी भी व्यक्ति के धन संपदा आदि पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन इलाज पर खर्च होता है। दूसरों का बुरा करना, जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए तो समझ लीजिए शनिदेव उसे दंडित अवश्य करने वाले हैं। ऐसे लोगों को कोई अपना नहीं होता और अपने होने के बावजूद भी व्यक्ति को अपना जीवन लास्ट स्टेज में जाके अकेला ही व्यतीत करना पड़ता है। तो ये थे वो लक्षण, अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूर सावधान हो जाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना है वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि शनि का गोचर आपके लिए आने वाले 7 महीने में किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। देखिए मेष राशि वालों, शनिदेव आपके दशम और लाभ भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला जो समय रहेगा यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है।
विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनिदेव सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपको बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस समय अवधि के दौरान रुका हुआ फंसा हुआ आपका पैसा प्राप्त हो जाएगा। यदि देखा जाए तो थोड़ी सी आपकी अगर कोई इच्छा है, कोई बड़ी चीज करने की इच्छा है, उसमें आप अभी वर्तमान समय में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 14 नवंबर 2024 के बाद ज़्यादा बेहतर शुभता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव जो हैं तो ये मार्गी हो जाएंगे, और जब मार्गी होंगे तो आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में गति लेकर आने का कार्य करेंगे। हालांकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके लगन को, जहां पर आपकी राशि में आके शनि नीच के हो जाते हैं, तो नीच की दृष्टि लगन पर पड़ने की वजह से यह समय थोड़ा सा शारीरिक तौर पर आपको कष्ट दे सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। अगर आपकी एज 30+ है तो आपको हड्डियों में तकलीफ, बैक पेन अथवा पैरों में तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने हेल्थ को लेकर जरूर रखिएगा। अपने खान पान को यदि आप नियंत्रित करते हैं, योग व्यायाम से जुड़ते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मेष लग्न और मेष राशि वालों, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके सामने देखने को अवश्य प्राप्त होगी। संतान के साथ में दूरियां बन सकती हैं, ये स्थिति रहेगी। अगर आपकी संतान 18+ से कम है तो आपको अपने संतान के संगति का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान कुछ ऐसे कार्य कर सकती है जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि घर परिवार की स्थितियों की बात करें तो आपके लिए बेहतर समय बना हुआ है। कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य देखने को मिलेगा। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका नौकरी में है, विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में है, तो यह समय नौकरी में आपके लिए प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। साथ ही आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। वही बॉस के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ कार्यस्थल पर लोग आपकी प्रगति को देखकर आपसे जलन और ईर्ष्या का भाव जरूर रखेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वही जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक काफी लंबे समय से कर्ज वगैरह में फंसे हुए थे, तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर यह सलाह दी जाती है कि अब अगर आप लग्जरियस कोई आइटम अपने जीवन में परचेज करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये 7 महीने में जितना ज़्यादा आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, तो शनि की 7.5 जब 29 मार्च 2025 से शुरू होगी तो वो आपके लिए यहाँ पर बैकअप का काम करने वाला होगा। चाहे वो आपका धन हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। ध्यान रखें कि शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है वो थोड़ा सा कष्टपूर्ण होता है। विशेष तौर पर आपके करियर में बदलाव लेकर आता है या करियर में कोई ना कोई समस्या पैदा करता है। तो इन 7 महीनों में अपने आप को सिक्योर करके आप चलें। अगर आप किसी भी प्रकार से नौकरी में परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार के साथ में आप आगे बढ़िएगा। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल फील्ड अथवा मेडिकल लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र के लिहाज से भी समय अच्छा है। यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको 14 नवंबर 2024 के बाद से प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, विशेष तौर पर जनवरी फरवरी के महीने में, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहेगी। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ जरूर महसूस कर सकते हैं, या आपकी ऐसी सोच हो सकती है कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उसके आधार पर आपको कार्य नहीं मिल रहा है, या आपको जितना कार्य करना चाहिए उससे अधिक आपके पास में कार्य आ रहा है। ये 2 प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय अवधि आपके जीवन में जो भी कष्ट और दुख आने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं से अगर दुख है भी तो उसका रास्ता आप अपने आप से खोज लेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनालिसिस के काम, साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग के कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। वही स्टूडेंट, विद्यार्थियों को परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी। भाग्य यहाँ पर थोड़ा सा आपका कम साथ देगा, तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि आपको कर्म के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 से पहले है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी से रिलेटेड फील्ड हो गए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, ये सारे फील्ड्स आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से उपलब्धियां और अवसर लेकर आ रहे हैं।
इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं अथवा विदेशी भूमि से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। साथ ही विदेश में ऑलरेडी आप रह रहे हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल बना रहेगा। हालांकि जो लोग किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिएगा 29 मार्च 2025 के बाद आपके लिए जेल यात्रा के भी योग बन सकते हैं, तो आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। वही दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अथवा गलत आचरण अथवा गलत खान पान की तरफ अग्रसर होते हैं तो आपके लिए 29 मार्च 2025 के बाद का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं और आप सही मार्ग पर हैं, चरित्रवान होकर आगे बढ़ते हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। वही भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। आपके लिए यहाँ पर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य बन सकते हैं। साथ ही इस वर्ष में आपके वाहन खरीदने के योग बनते हैं। वही मकान से संबंधित कार्य अगर आपका रुका हुआ है तो उसमें तेजी आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। देखिए, शनि आपके राशि के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते हैं। इस वजह से जैसी शनि की 7.5 लगेगी तो ये कहीं ना कहीं से आपके धन को इफेक्ट करने वाले होंगे, साथ ही आपके नौकरी व्यवसाय करियर को इफेक्ट करने वाले होंगे और इसके साथ ही आपके भाग्य में ये कमी कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यही वो 7 महीने हैं जिसमें आप अपने आप को डेवलप करें और पैसे इकट्ठा करें, सेविंग्स को बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जब परेशानियां आए तो उन परेशानियों से आप आसानी से निकल सकें। उपाय क्या करना, देखिए सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा।